continuation question. In the previous recording we have done ARR. अब हम जो पढ़ रहे हैं इसको IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि वी हैव अ टू इन्फ्लेशन रेट, 10% भी और 16% भी, और इनकी जो वैल्यूज़ जो थी वो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी. अगर गिवन ना हो तो हम उसको अपने पास जो डिस्काउंट फैक्टर का जो फार्मूला है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न. तो अब आपके पास सर ये वैल्यूज़ गिवन है या गिवन नहीं है, हमने वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे. बेसिकली जब आप ये सब निकालने के लिए आप पहले लिखोगे IRR, इसके बाद आपने यूँ कॉलम बनाने हैं. अगर 10% पहले सॉल्व कर रहे हो और फिर 16% आपने नेट कैश फ्लो जो वैल्यूज़ हमारे पास, अगर क्वेश्चन में इनफ्लो और आउटफ्लो गिवन है तो फर्स्ट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, नेट कैश फ्लो आ जाएगा. ये नेट कैश फ्लो की वैल्यू हमें यहाँ पे नीड है. सर अगर क्वेश्चन में नेट कैश फ्लो का जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, तो आप उसी को यूज़ करेंगे. तो आपके पास डिस्काउंट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट डिस्काउंट फैक्टर आपके पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी. तो अब स्टार्ट करें इसको मल्टीप्लाई करना और फिर मुझे वैल्यू बताएं. वन 115,640. फाइव सिक्स थ्री टू ओके रहने दो. नहीं मैं तो कुछ वैल्यू बोल लिखा था, 75,000 है ऊपर, 7530 है, एक और जीरो लगाओ, उसकी वैल्यू आ जाएगी 56325. हाँ अब ठीक है. अब 90,000 मल्टीप्लाई 0.683 61470. ओके. अब 1,55,000 इन टाइम्स 0.620 96,100. ओके. अब आपने 400,000 में से इन सारी वैल्यूज़ को माइनस कर दो. पॉजिटिव में आती है वैल्यू पॉजिटिव बताइएगा, नेगेटिव में आती है नेगेटिव बताना. 909,000 इसकी वैल्यू गलत बताइए. 100,000 को मल्टीप्लाई 0.909 से तो 99,000 आ सकता है, मगर यह 90900 होगा. 100,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी. माइनस 90900 115,640 56325 61470 96,100. ओके. 20,435. ओके. अब यहाँ पे आते हैं, इसकी तो वैल्यू होगी 86200. ठीक है. 104020. क्या वैल्यू है? 104020. ओके. नेक्स्ट 48,000. नेक्स्ट 0.552. 46,680. 49,680. 737. गलत किया. 1,55,000 है, 3 जीरो है, एक और जीरो लगा साथ. 73780. 73780 38320. बारिश नहीं तो बारिश में जानी चाहिए, फिर यहाँ माइनस में आएंगे.
नहीं पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो फिर यहाँ माइनस आएगी, वो माइनस में वैल्यू थी, ये पॉजिटिव आ रही है। फिर हम यहाँ से माइनस में लिखेंगे ना। हालांकि ये वैल्यू भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वैल्यू तो आनी चाहिए थी तकरीबन मतलब हमारा 4 लाख से कम मिल रहा है हमें, 4 लाख से, ये भी माइनस में वैल्यू है। 4 लाख से कम मिल रहा है ना हमें। जी हाँ, 38320। अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला जो है इसका IRR का, जो हम इसको अपने पास सकते हैं x + y, इसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए AB डिवाइडेड बाय AB माइनस CD। अब सर ये मैं सब बातें बता चुका हूँ कि AB और CD किसे कहते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारा फर्स्ट इन्फ्लेशन रेट होगा उसे कहते हैं x का नाम देते हैं, और जो y है डिफरेंस ऑफ इंटर वो है इन्फ्लेशन रेट है, पहला फिर 6 हो जाएगी वैल्यू इसकी। और ये जो AB जो है बेसिकली हम इस वैल्यू को कहते हैं, NPV तो -20435 माइनस फॉर्मूले का, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास माइनस में ही है कि 38320। तो अब आप क्या करो, ये से माइनस में नहीं मेरे हिसाब से, कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली माइनस में नहीं है, ये वाली वैल्यू भी माइनस में, हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है वो माइनस में, क्योंकि उसको हमने पॉजिटिव में ही लिखा है। ये वैल्यू हमारे ये पास माइनस में, ये माइनस में है, इसको मैं रेड ब्रैकेट कर देता हूँ। सही। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, तो बेसिकली 20435 प्लस 20435 प्लस 38320, इसकी जो 58755 58755, और उसको आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, प्लस 10, तो 12.08। तो IRR का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आ रहा है 12.08% हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था IRR का।